इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे, जहाँ पे आपको देख सकते हैं कि नरेगा संघर्ष मोर्चा के कुछ यहाँ पे जो लोग पहुँचे हुए हैं और बिहार से पहुँचे हुए हैं, बिहार के अलग अलग ज़िले से पहुँचे हुए हैं। आखिरकार इनका मांग क्या है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो बिहार से आई हुई हैं। यहाँ पे आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से जिला कटिहार से आई हूँ। क्या किस लिए यहाँ पे आप लोग आए हुए हैं, क्या मांगे आप लोग? यहाँ मैं इसलिए आई हूँ, अभी जो मनरेगा में ये मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम जो हाजिरी बन रहा है ऑनलाइन, तो गांव में नेटवर्क नहीं रहने के कारण हाजिरी नहीं बन पाता है। मजदूर काम कर लेता है लेकिन हाजिरी नहीं बनने के कारण उन्हें पैसा नहीं मिलता है। और जो ब्लॉक का जो पदाधिकारी लोग है वो काम कराते हैं, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ पा रही है अभी भी कि जर्मीन जो हम लोग जन जागरण शक्ति संगठन एक मजदूरों का ट्रेड यूनियन है, उसमें जुड़ के हम काम करते हैं। हमारे संगठन का जो साथी है वो काम करते हैं, तो हम पूरा काम करते हैं, लेकिन हम लोग को परेशान किया जाता है। ब्लॉक का जो पदाधिकारी लोग है हमारे, वो पदाधिकारी के माध्यम से जो काम होता है, लेकिन बिना काम की मजदूरों का हाजिरी बन जाता है और उनका पेमेंट पहुंच जाता है। जर्मीन जो काम करने वाले हमारे साथी हैं, दिन भर मेहनत करते हैं लेकिन उनका हाजिरी में गड़बड़ी हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? ये दलाली हो रहा है कि क्या हो रहा है? मुझे भी समझ में नहीं आ पा रही है कि जो साथी हमारे घर पे रह रहे हैं उनका हाजिरी बन रहा है और ब्लॉक का पदाधिकारी के मिली भगत से उनका पेमेंट उठाया जा रहा है हमारे गांव के साथी के यहाँ घर घर जाके। और जो जर्मीन काम करने वाले हमारे मजदूर साथी हैं उनको काम नहीं दिया जाता है, और जो ब्लॉक से मिली हुई भगत से काम होता है उनको 6-7 काम दिया जाता है एक ही वर्ष में। लेकिन जो जर्मीन हमारे संगठन का मजदूर है उनको काम एक्का दुक्का दिया जाता है, तो बहुत दूरों में दिया जाता है, 6 किलोमीटर दूरी में, ताकि मजदूर जा न पाए और न काम कर पाए, ताकि ब्लॉक का जो पदाधिकारी है वह बिचौलिए के माध्यम से लूटे और बंदर बांट करे। और भी महिलाएं हैं, कहाँ से आप आई हैं? अररिया जिला से। क्या नरेगा में मजदूरी करते हैं? हाँ, क्या दिक्कत क्या है? ये जो है इससे हाजिरी लगाने के लिए गवर्नमेंट कह रही है, तो क्या दिक्कत आ रही है? ऐसे हम लोग को बहुत दिक्कत आ रही है। हम लोग जो अभी फिलहाल 70 आदमी को आवेदन किए हैं, तो 70 आदमी को आवेदन किए तो 29 आदमी के नाम आया। तो 29 आदमी को नाम आया तो हम पीआरएस से हम बात की हैं कि जो हम 70 आदमी को डिमांड लगाए तो 29 आदमी के नाम क्यों आया? तो बोला कि जो आधार से जो लेबर कार्ड लिंक नहीं था तो इसके कारण से नाम मास्टर रोल में नहीं आया है। तो हम सरकार से यही कहेंगे कि जो ये अन्नोमेश का हाजिरी है इसका ख़त्म किया जाए, हम लोग को 200 दिन का काम मिले और 1000 रुपया मजदूरी मिले और सही समय पर हम लोग को काम मिला जाए और सही समय पर हम लोग को पैसा मिला जाए। हम लोग को यही मांग है। ठीक है, आप कहाँ से आई हैं? हम जिला अररिया बिहार से आए हुए हैं। हम लोग को मांग यही है कि सरकार ने ही आधार कार्ड बनाए थे और जब काम करते थे तो उस खाते में जीरो बैलेंस ने सरकार ही बनाए थे, तो फिर उनमें पैसा आ रहे हैं तो आधार लिंकेज करने की क्या जरूरी है? एक बात। दूसरी बात, जो NMMS जो लाया गया है उसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम 100 लोग साइट पर जाते हैं, 5 किलोमीटर दूरी में काम है। 100 लोग जब जाते हैं तो जाने का टाइम में तो हम लोग चले जाते हैं, अब वहाँ 2 बार हाजिरी लगाना पड़ता है। 2 बार हाजिरी लगाए, अब मान के चलिए किसी टाइम नेट काम कर रहे हैं और किसी का टाइम बिल्कुल नेट काम नहीं करते हैं, तो 6 बज जाते हैं और सारे मजदूरों को रुकना पड़ता है कि आपका जब तक नाम नहीं नेट पर लोड होगा तो आपका हाजिरी का कोई गिनती नहीं आएगा। तो हम सरकार से ये कहना चाह रहे हैं कि आप तो मिट्टी नापने की बात कर रहे हैं, तो जब आप मिट्टी नाप दे रहे हैं आपको मिट्टी काट के, तो फिर ये आधार से लिंकेज की कहाँ से जरूरी पड़ी? आधार से लिंकेज की कोई जरूरी नहीं। अब आधार की बात जब कर रहे हैं तो आधार में क्या होता है, जैसे मेरा नाम मांडवी हुई, कोई अनुस्वार और बिंदु छूट जाते हैं, वो मजदूर नहीं कहलाते हैं। तो इनका मकसद है कि ये काम का जो
अच्छे। क्या लगता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, इससे दिक्कत क्या आ रही है? क्या इसमें कहीं भ्रष्टाचार है, कहीं घोटाला है, कुछ है क्या? देखिए, अगर चाहे सरकार तो घोटाला खत्म कर सकते हैं, लेकिन अगर सरकार यहाँ पे घोटाला कहाँ पे है, आपको कहाँ दिखता है घोटाला? हाँ, घोटाला यहाँ देखता है कि हमने 100 लोगों को डिमांड मांगे कि हम सारे मजदूर को चाहिए, आप घर बैठे हुए को निकाल देते हैं, और उसमें भी घोटाला है। दूसरी घोटाला ये है कि साइट पर आप मोबाइल से आप नाम नोट कर रहे हैं, तो मजदूर सच मजदूर खटेगा तो नाम नहीं आएगा, उनका नाम अगर नोट नहीं होगा तो कैसे आएगा, उसका मजदूरी नहीं आएगा। मजदूरी नहीं आएगा तो एक तरीका से उनका मानसिकता है कि नरेगा को ख़त्म करना है। तो हम लोग को मांग है कि जब आप कहते हैं कि डिजिटल इंडिया बनाना है, तो हमें बच्चा पढ़ाने का भी जरूरी है। तो हमें 1000 रुपया दिन चाहिए, 200 दिन काम चाहिए। और जहाँ तक कि भ्रष्टाचार की बात हो रहा है, तो आप जब जन सुनवाई करते हैं चाहे मजदूरों को, तो उस इलाके में आपने सही मजदूरों को समझ सकते हैं ना। अगर इस मोबाइल पर तो ज़्यादा घोटाला हो सकता है, एक इंसान 5 किस्म का शक्ल बना सकते हैं। अभी हम घूंघट लिए हुए हैं, घूंघट गिरा दिए और कोई दूसरा साड़ी पहना दिया, तो इससे हमको नहीं लग रहा कि ये काम सही कर रहा है। हमें सही समय से काम चाहिए। सरकार डिजिटल इंडिया से अगर आप लोग को जोड़ रही है मोबाइल से, ऐप से, तो अच्छी बात है। आने वाले टाइम में हर कोई डिजिटल की तरफ जा रहा है, तो उसमें दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये सिर्फ कलम और कागज से लिखे हुए से डिजिटल नहीं बनता है। डिजिटल तो आप जमीन पर उतर के देखिए कि सच्चाई डिजिटल कहाँ है। आज गांव में भूमिहीनों को जमीन नहीं है, शौचालय नहीं है, मकान नहीं है, फिर डिजिटल क्या चीज का? अगर नरेगा चल जाता है सही समय से तो उनका 2 वक्त का रोटी होता है। शिक्षा की बात तो मारिए गोली, स्वास्थ्य का क्या हालात है वो तो सभी लोग को पता है, कोई भी बात छिपा हुआ नहीं है। सरकार भले अनदेख कर रहा है, उनका आदमी सर्वे करने गया, अब किससे पूछा, ये हम लोग कैसे बता पाए। लेकिन सच्चाई यही है कि आज भी डिजिटल नहीं है।